किसी को रोम में उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया, तो किसी को पेरिस में उसकी कार में बम लगाकर उड़ा दिया गया। एक आतंकी को साइप्रस में उसके होटल के बिस्तर के नीचे बम लगाकर मारा गया। मोसाद ने सिर्फ उन्हें मारा ही नहीं, बल्कि जानबूझकर ऐसे मारा कि दुनिया और आतंकियों को पता चले कि ये इजराइल का बदला है। मोसाद ने इस ऑपरेशन को 20 सालों तक चलाया। वे तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने लिस्ट के आखिरी आदमी को जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया। मोसाद ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम भूलते नहीं और हम माफ नहीं करते। मोसाद की ताकत सिर्फ हत्याएं करना नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी इंसान के जरिए जासूसी करने में भी वे माहिर हैं। क्या आपने एली कोहेन का नाम सुना है? ये मोसाद का वो जासूस था जिसने सीरिया को अंदर से खोखला कर दिया था। एली कोहेन एक सीरियाई बिजनेसमैन कामिल अमीन थाबित बनकर सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंचा। उसने वहां के बड़े बड़े नेताओं, सेना के जनरलों और मंत्रियों से इतनी गहरी दोस्ती कर ली कि उसे सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने की बात चल रही थी। एली कोहेन सीरिया के टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस में जाता, वहां की तस्वीरें खींचता और रेडियो के जरिए मोसाद को भेजता। उसने सीरिया की गोलन हाइट्स की पहाड़ियों पर सीरियाई बंकरों के पास यूकलिप्टस के पेड़ लगवा दिए, ये कहकर कि सैनिकों को धूप से छांव मिलेगी। लेकिन असल में ये मोसाद के फाइटर जेट्स के लिए निशाना लगाने का एक मार्कर था। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने इन्हीं पेड़ों को देखकर सीरियाई बंकरों पर बमबारी की और चंद घंटों में जंग जीत ली। हालांकि बाद में एली कोहेन पकड़ा गया और उसे सरेआम फांसी दे दी गई, लेकिन वो मोसाद की उस क्षमता का प्रतीक है कि वे दुश्मन के घर में बैठकर उसे खत्म कर सकते हैं। आज के दौर में मोसाद तकनीक में भी बहुत आगे है। 2020 में उन्होंने ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे को उनके देश की राजधानी तेहरान में मार गिराया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस हत्या को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से लेस सैटेलाइट कंट्रोल्ड मशीन गन ने अंजाम दिया था। मशीन गन एक पिकअप ट्रक में छुपाई गई थी और इजराइल में बैठे मोसाद के एजेंट्स ने स्क्रीन पर देखकर गोलियां चलाईं। जैसे ही साइंटिस्ट की मौत हुई, वो पिकअप ट्रक खुद ब खुद ब्लास्ट हो गया ताकि कोई सबूत न बचे। मोसाद का खौफ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उनका बजट सीआईए जितना नहीं है, उनके पास अमेरिका जितने संसाधन नहीं है, लेकिन उनका मोटिवेशन लेवल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए ये नौकरी नहीं, उनके देश के अस्तित्व की लड़ाई है। अब समंदर पार चलते हैं और बात करते हैं उस खुफिया एजेंसी की जिसे दुनिया का ग्लोबल मॉनिटर या बिग ब्रदर कहा जाता है, अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। अगर मोसाद एक सर्जिकल ब्लेड है जो सटीकता से काटती है, तो CIA एक विशालकाय हथौड़ा है जो पूरी की पूरी इमारत को गिराने की ताकत रखता है। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद CIA का गठन हुआ था। इसका मुख्य मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया भर की खुफिया जानकारी देना और अमेरिकी हितों की रक्षा करना था। CIA की सबसे बड़ी ताकत है उसका अथाह पैसा और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी। CIA का सालाना बजट इतना ज्यादा है कि दुनिया के 80% देशों का तो पूरा रक्षा बजट भी उतना नहीं होता। उनके पास आसमान में तैरते हजारों सैटेलाइट्स हैं जो धरती के किसी भी कोने में चल रही एक चींटी की हरकत को भी जूम करके देख सकते हैं। उनके पास प्रेडेटर ड्रोन्स हैं जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी टारगेट पर मिसाइल दाग सकते हैं। CIA दुनिया की इकलौती ऐसी खुफिया एजेंसी है जो किसी देश की सरकार को गिराने और नई सरकार बनाने का काम खुलेआम करती आई है। 1953 में ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देक को सत्ता से हटाने का ऑपरेशन अजैक्स CIA ने ही रचा था।